Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to बरकत Academy Online. Today's topic is modern periodic table, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table भी कहते हैं या सिंपली periodic table भी कहते हैं। आपको पता है periodic table का केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? periodic table है क्या? periodic table एक टेबल है जिसमें कुछ जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, इस तरह की लाइनें, और कुछ जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। मतलब जिस तरह एक टेबल बनाते हैं उस तरह से एक टेबल बना होता है जिसके अंदर हमने क्या किया होता है, एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो आज हम पीरियोडिक टेबल की तमाम बेसिक्स को स्टडी करेंगे। पहला हम क्या डिस्कस करेंगे जी, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल को क्यों बनाने की जरूरत पेश आई, क्यों बनाया, नीड क्या थी इसकी। और सेकेंडली हम पीरियड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि क्यों हमने बनाया। तो क्या था जी हमारे पास, जब हमने शुरू में सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया तो शुरू में तो हमें एक दो एलिमेंट्स का पता था, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा होती गई, और जैसे जैसे एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होते थे, हमें किसी नए एलिमेंट का पता चलता था, तो साइंसदान क्या करते थे, साइंटिस्ट उसको स्टडी करते थे। मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ते थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब जिस तरह इनकी तादाद बढ़ रही थी तो जाहिर सी बात है अगर कोई नया अब साइंटिस्ट आता है, ठीक है, तो उसने तो आके जो है वो नए सिरे से सारे के सारे एलिमेंट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक बार स्टडी कर लिया तो उन्होंने क्या देखा कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपनी जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ठीक है, जितने तब तक जो है वो 118 हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स टोटल, तो उन्होंने क्या देखा कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। तो उन्होंने आने वाले साइंटिस्ट के लिए, आने वाली जनरेशन की आसानी के लिए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें, इसकी स्टडी को आसान किया जाए एलिमेंट्स की। हम क्या करें कि हम ग्रुप्स बना दें मुख्तलिफ। ठीक है, और उन ग्रुप्स में जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको प्लेस कर दें। मतलब ग्रुप नंबर 1 बनाए जिनकी सेम जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, उनको रख दें। फिर ग्रुप नंबर 2 में अगले वाला जो है वो ग्रुप रख दें जिनकी सेम जो है वो प्रॉपर्टीज थी देखने में आई। तो इस तरह से हम कुछ जो है वो क्या करें, ग्रुप्स बना दें। ठीक है, तो ये था बेसिकली पहला आइडिया जिससे पीरियोडिक टेबल जो है वो बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वही बातें जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं कि जैसे जैसे व्हेन मोर एंड मोर एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, तो क्या हुआ, ईच ऑफ देम वाज टू स्टडी थॉरोली। तो हमें हर एक को अलग अलग से मुकम्मल तौर पे पढ़ना पड़ता था, ऐसे ही है। सो केमिस्ट फाउंड मेनी ऑफ देम हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू ईच अदर। तो जो केमिस्ट थे उन्होंने इनमें से बहुत सारे, उन्होंने देखा कि इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स तो एक जैसी प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। तो एन आइडिया टू मेक ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो तब किसी ने ये मुतारिफ करवाया ये आइडिया कि क्यों ना ऐसा करें कि हम कुछ ग्रुप्स बनाएं। ठीक है, और उसके अंदर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर एलिमेंट होंगे जो, उनको रख दिया जाए। और ऐसे करने से होगा क्या, टू मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल वंस। तो इस तरह क्या होगा कि जब ग्रुप्स बने होंगे तो किसी ने जब पढ़ना होगा तो वो क्या करेगा कि वो पूरे ग्रुप को जो है वो पूरे ग्रुप के एक एक एलिमेंट को नहीं पढ़ेगा, वो पूरे ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट को उठा के पढ़ लेगा। तो उससे जो है वो उसे पूरे ग्रुप के में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज का आइडिया हो जाएगा। सो ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, ये मैंने एक बात लिखी है कि ग्रुप्स क्या होते हैं जी, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि टेबल जो है वो टेबल में दो चीजें थी, एक होता है हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज, और एक होती है हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स को जी ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो हमने ग्रुप्स के अंदर जो है वो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज करने का सोचा कि इस तरह लंबी लंबे ग्रुप्स बनाएं और हर एक के नीचे जो है वो एक जैसे जो है वो प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को डाल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि हमने जो आइडिया एक है कि किस तरह से हमने इनको अरेंज किया होगा। ठीक है, तो ये देखे जरा, मैंने कुछ सपोज किया है एबीसी के साथ जो है वो अल्फाबेट्स के साथ कुछ एलिमेंट्स को सपोज किया है कि फर्ज करें कि तब मुझे जो है वो सिर्फ कि हमें सिर्फ जो है वो 9 एलिमेंट्स का ही मालूम है। हमने सिर्फ अभी तक इतने ही एलिमेंट्स पढ़े हैं, इन्हीं को डिस्कवर किया और इन्हीं की जो है वो प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैंने कुछ को जो है वो कलर भी किया है। इनको कलर मैंने क्यों किया है कि जब मैंने हर एक को अलग अलग पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जितने रेड वाले हैं ना, ठीक है, मतलब एक कलर जिनका है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम निकली। इसी तरह से जब मैंने और मतलब सारे पढ़ रखे थे तो इन वालों का, ब्लू वालों की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी
और येलो वालों की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ग्रुप्स बनाती हूँ और जो एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख देती हूँ। सो ये देखिए मैंने ग्रुप्स बनाया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या किया मैंने, रेड वाले जो है वो एक में रख दिए और ब्लू वाले एक में रखे और येलो वाले एक में रखे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी अरेंजमेंट कैसे थी। ये देखिए रेड वाले एक में रख तो दिए, मतलब 1A यहाँ पे रख दिया, R62 जो है वो मतलब यहाँ पे R62 क्यों नहीं आया, R62 मैंने नीचे लिखा, J30 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है जी, ये इंक्रीजिंग जो है वो एक ऑर्डर है, मतलब ये जिस तरह नंबर बढ़ रहा था उस तरह मैंने जो है इसको अरेंज कर दिया। और ये क्या है जी, इनके एटॉमिक मैसेज हैं, ये आप पोजीशन देख सकते हैं ना, ये किस जगह पर लिखा हुआ है, जहां पे हम एटॉमिक मैस को जाहिर करते हैं वहां पे मैंने ये लिखी है। ठीक है, ये हमने नोटेशन इसकी पढ़ रखी है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो ये इनके क्या है जी, एटॉमिक मैसेज हैं। तो ये मैंने एटॉमिक मैस जिस तरह बढ़ रहा था उस तरह मैंने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, वैसे ही नहीं रख देना इसे, मतलब ए नीचे क्यों नहीं आया, आर ऊपर क्यों नहीं गया, तो इसकी वजह क्या है कि हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आते हैं, तो ये पीले वाले आप देखें, येलो वाले देखें, 19, 45 और 81, तो यही इसका ऑर्डर होगा कि पहले 19 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 81 होगा। ऑलराइट, और इसी तरह से ग्रुप 3 में अगर देखें तो ये जो सी है यानी ब्लू कलर के जो है, तो 27, 56 और 105, तो ये एक ग्रुप बन गया। ठीक, अब अगली बात, ये तो हमने देख लिया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के बेस पे इनको हमने अरेंज कर दिया। अब ये देखें, ये जो ब्लू वाला है ये दरमियान में क्यों नहीं आया, ये इधर, ये एक पीरियोडिक टेबल बन गया, मतलब कि ये इसमें देखें ये हॉरिजॉन्टल रोज भी हैं इसमें और वर्टिकल कॉलम्स भी हैं, ये एक टेबल बन गया छोटा सा। ठीक है, तो अब ये इसकी पोजीशन ये क्यों नहीं हुई, ये वाले ग्रुप को यहाँ पे भी तो रख सकती थी, इसको एंड पे लेके जा सकती थी, ऐसे ही क्यों जोड़ा मैंने, मतलब ये ब्लू वाले इधर आने चाहिए थे ना, अगर मैं इस तरह अरेंजमेंट से चलती तो पहले मैंने रेड वाले सारे उठाए थे, तो यहाँ पे मैं ब्लू वाले भी लिख सकती थी, तो मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। यहाँ पे भी आप देखें, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं सी यहाँ लिख देती फिर B19 यहाँ लिखती तो ये अरेंजमेंट खराब हो जानी थी, मतलब 1 के बाद 27 और फिर 19 आना था। तो हमने क्या किया, इसको भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे इसे भी अरेंज किया, मतलब इस तरह यहाँ पे भी एक पैटर्न को फॉलो किया, मतलब जिस तरह मैस बढ़ रहा था उस तरह इसको अरेंज किया, और इस तरह भी मैस जिस तरह बढ़ा था उसी तरह अरेंज किया। तो आप देख सकते हैं हर जगह जो है वो क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक सा जो है वो एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें अब डिसाइड हो गया कि उन्होंने कैसे अरेंज करने की कोशिश की, पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस के बेस पे। दूसरी बात सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमने इसको इस तरह अरेंज कर लिया ना, हमने तो बस एक ही जो है वो कॉन्सेप्ट था हमारा कि हम ग्रुप्स बना दें भाई, और फिर ग्रुप्स बना के हमने बस उनको क्या किया जी, इंक्रीजिंग मैस नंबर की बेस पे जिस तरह गिनती बढ़ रही थी वैसे वैसे हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, क्या कि ये देखे जरा, जब हम इसमें अगर टोटल भी देखें पहले सबसे छोटा इसका बनता है एटॉमिक मैस, फिर इसका बनता है, फिर इसका बनता है, और इसके बाद इसकी बारी आती है, इजंट इट, मतलब ये तो नहीं है ना कि K45 इससे बड़ा है, यहाँ पे हो सकता था यहाँ पे 30 वाले की इससे जो है वो प्रॉपर्टीज मैच हो रही होती, कि जो अगर मैं इसको जो है वो इसकी ओवरऑल इन 9 को मैं अगर अरेंज करूं, इनके मैं कहूं कि इनके नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो पहले 1 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 30 की बारी आएगी, तो 30 वाले की प्रॉपर्टीज पहले वाले की सिमिलर हो गई। इसी तरह से जब मैंने आगे चली तो आगे मैंने देखा कि पहले एक येलो वाला आता है, फिर ब्लू वाला आता है, फिर जब अगले वाले की R62 की बारी आती है तो वो 62 वाला अगेन जो है वो पहले जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को दोहरा रहे हैं। ठीक है, ये मतलब एक सरप्राइज चीज थी कि उन्होंने क्या किया, पीरियोडिसिटी शो करनी शुरू कर दी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी येलो वाले को पढ़ना शुरू देखते हैं तो 19 है, 19 के बाद 27 आता है, फिर 30 आता है, फिर उसके बाद जब 45 आया तो उसने अगेन येलो जैसी प्रॉपर्टीज दिखानी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जब हमने इसको इस तरह अरेंज किया तो ये एक पीरियोडिसिटी भी सामने आई हमारे पास। पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियोडिसिटी है अपने आप को दोहराने की सलाहियत, और कौन अपने आप को दोहरा रहा है, प्रॉपर्टीज अपने आप को दोहरा रही हैं। तो जो चीज अपने आप को दोहराती है उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी यहाँ पर देखने में आई। ठीक है, तो अब ये वर्ड समझ में आए, प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज खुद को दोहरा रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने यहाँ से देखी। तो अब इसको हम आगे स्टडी कर लेते हैं कि ग्रुप्स वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग
मैस नंबर्स, कि हमने उनको जो है जिस तरह एटॉमिक मैसेज बढ़ रहे थे उस तरह से हमने उनके ग्रुप्स बना दिए और एक पूरा टेबल हमारे पास बन गया। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वाज सीन, देखी गई पीरियोडिसिटी हम अभी देखकर आई हैं कि प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी भी देखने में आई इस टाइम। देन फिर हमने उसी जो पैटर्न को, मतलब एटॉमिक मैस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं किया। हम अब जो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाते हैं। एटॉमिक मैस को क्यों फॉलो नहीं किया, उसकी कुछ खराबियां होंगी। तो उसकी क्या खराबियां थी? ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग एटॉमिक मैस, वो क्या थे? नंबर 1 इज आइसोटॉप्स। ठीक है, उस वक्त जो है वो आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जब ये शुरू में करने की कोशिश की गई तो जब मेंटलिस्ट वगैरह का पीरियोडिक टेबल आया तो तब ये आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट ओवरऑल नहीं था। अगर आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो जो एटॉमिक मैस है, मतलब अगर आइसोटॉप है तो 3 अगर आइसोटॉप है किसी के, तो हम क्या करते हैं, तीनों के मैसेज को प्लस करके उनकी एवरेज निकालते हैं और फिर हमारे पास एक ओवरऑल एटॉमिक मैस आता है जो डेसिमल में होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट्स में होता है। तो जब हमें सही वाला एटॉमिक मैस ही नहीं पता होगा, जब हमें आइसोटॉप का नहीं पता, तो इसका मतलब है हमने सही वाला एटॉमिक मैस नहीं फाइंड किया हुआ। अगर हमें सही वाला एटॉमिक मैस नहीं पता तो हम किस तरह से उसको जो है वो टेबल के अंदर ठीक जगह पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, एक का जो है वो सही वाला, एक एलिमेंट है उसका सही वाला मैस जो है वो 19 है, तो हमने जो है उसका 29 बनाया हुआ है किसी तरह से, तो हम तो उसको 29 वाली जगह पे रखेंगे ना। ठीक है, तो वो अगर 19 वाली जगह खाली रह गई तो क्या होगा, सारा जो है वो टेबल जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये जो है वो 1-2 जगह पर जो है वो रॉन्ग ऑर्डर वगैरह देखने में आया, तो ये थी इसके ड्रॉबैक्स कुछ। तो आगे चलते हैं। देन क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश की जो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, जो हमें बिल्कुल ठीक पता हो, यूनिफॉर्म हो और एक एलिमेंट के लिए मखसूस हो। ठीक है, तो वो थी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी एच मुजेले ने की 1913 में की। ये हम जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम उसका जो है वो ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर हमें ये सारी बातें पता चल जाएंगी तो हमारे लिए पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो है वो स्टडी करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को क्यों यूज किया जाता है? हमने एटॉमिक नंबर पे बड़ी बहस की हुई है चैप्टर 1 में कि क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी बेसिस बनते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। और अगर 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम दिखाएंगे। ठीक है, आई होप कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो मोर और लेस सेम हो सकती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिसिटी शो करेंगी, अपने आप को दोहराएंगी। और सेकेंडली जो है, ये मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर कभी भी 2 एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता, ये हर एलिमेंट का फिक्स होता है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे कि इसको क्यों एटॉमिक नंबर को यूज किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए इसका सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लेना था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये 2 बातें अभी जो मैंने आपको बता दी हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और पीरियोडिसिटी क्या होता है। आई होप अब आप इसको मिक्स नहीं करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टीज हैं जो खुद को दोहरा रही हैं, और खुद को प्रॉपर्टीज के खुद को दोहराने की सलाहियत को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। ओवरऑल इसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब जो हमारे पास रिसेंट वन है वो हमारा एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो एक अरेंज हुआ है हमारे पास। और एटॉमिक नंबर जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक रेगुलरली जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब पहले का 1 है, फिर दूसरे का 2 है, इस तरह से 1-1 के गैप के साथ बढ़ता है। जबकि अगर मैं एटॉमिक मैस की बात करूं, वो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने पीछे जो एग्जांपल ली थी, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, 1 है, 19 है, 27 है, तो एक तो हमें जो है पहले एलिमेंट भी याद रखने हैं कि भाई पहले ए है, फिर बी है, फिर सी एलिमेंट है, और फिर जो है हमने इसके एटॉमिक मैस अलग से याद रखने हैं कि 1 है, 19 है, फिर 27 है, 1 के बाद 2 नहीं आता। ठीक है, तो ये भी थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है? सिर्फ आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले 20 एलिमेंट पे मैंने वीडियो बनाया कि उनको किस तरह से मेमोराइज करना है, कि पहले हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर आगे जो है वो सोन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और बाकी हमें एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो 1 से काउंटिंग है डायरेक्ट कि 1 2 3 4 और अप टू सोन। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ जाता है, और पीरियोडिक टेबल की हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद हम पीरियड्स को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ये पीरियोडिक टेबल देखिएगा जरा, ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हमें पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से नजर आता है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें क्या है, कुछ रोज हैं,
हॉरिजॉन्टल रोज हैं और ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। और अब इसमें देखिएगा कि इसमें ये मैंने आपको भी बताया कि वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे, और जो रोज हैं इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप आप देख सकते हैं 1 से लेकर 18 तक है। इस वीडियो में हम जो है वो ग्रुप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसको डिस्कस करेंगे, पीरियड्स को। तो आप पीरियड्स के नंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने ग्रुप पीरियड्स जो है वो मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 जो है आपके पास पीरियड होते हैं। और इसमें अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या स्टडी करनी होती है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं हर एक पीरियड के अंदर। ये पहला पीरियड है तो अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2। दूसरे पीरियड में कितने मौजूद हैं, आप काउंट करके देख लें, 8 हैं। तीसरे पीरियड में कितने हैं, फिर 8 हैं। फोर्थ वन में कितने हैं, 18 हैं। फिफ्थ वन में कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। 6 और 7 की अगर बात करें, अब वैसे तो अगर मैं वैसे देखने की बात करूं तो मैं कहूंगी ये भी देखो ये उसी के जितना है, तो इसका मतलब है इसमें भी 18 होंगे, लेकिन इसमें 18 नहीं है, इसमें कितने 32 हैं। 32 कैसे हुए भाई, ये देखो ये जो स्टार लगा हुआ है ना, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठा के ये नीचे रख दिए हैं। यहाँ पे 2 स्टार हैं तो यहाँ के एलिमेंट्स उठा के यहाँ रख दिए हैं। कितने कितने एलिमेंट उठाए, 14। यहाँ से 14 मैंने निकाले हैं और यहाँ से भी 14 मैंने निकाले हैं। तो ये यहाँ पे जो पहला एलिमेंट था जैसे मैंने उठाया है वो था 56 के बाद 57 होना था, तो ये 57 आप देख सकते हैं। ये लेंथेनम इसका नाम है, तो इसके नाम पे मैंने इसको नाम दे दिया लेंथेनाइड सीरीज। इसी तरह से इसे हम एक्टिनम कहते हैं, जो यहाँ से उठाया गया, और इसका 89 है पीरियोडिक एटॉमिक नंबर, सॉरी, तो एटॉमिक नंबर इसका 89 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड सीरीज। इसको अब यहाँ पे क्यों निकाल के रखा गया, स्पेस की वजह से। अगर मैं ये सारे भी 14 के 14 यहाँ पर ही मौजूद होते तो आप ये देखिए कितना आपका जो है पीरियोडिक टेबल एक्सपैंड कर जाना था। तो हमने क्या किया, इनको यहाँ से निकाल के इनको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, ये तो हमें पता चल गया कि हर पीरियड में कितने जो है वो अब एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने पता लगा लिया। तो अब पहले वाले में देखिए सबसे कम जो है पहले पीरियड के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया शॉर्ट पीरियड। अगले दोनों में 8 मौजूद हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड। उससे अगले दोनों में 18, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लॉन्ग पीरियड। और उससे अगले दोनों में 32 मौजूद हैं, तो इन्हें हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। या आपने नाम याद रखने हैं, या आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में आपके पेपर में कि कौन से पीरियड को कौन सा नाम दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आपने क्या याद रखनी है कि ये देखिएगा, ये जो पहला अभी हमने ऑल्दो ग्रुप्स की बात नहीं करनी, थोड़ी बहुत बात करेंगे यहाँ पे पीरियड के हवाले से कि हर पीरियड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। हर पीरियड का पहला एलिमेंट क्या होगा, अल्कली मेटल होगा। हर पीरियड का पहला एलिमेंट क्या होगा, अल्कली मेटल। ये जो पहला पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होगी। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसमें भी यही जो है वो सेम, इसका ये भी यही कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो ग्रुप भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर पीरियड का शुरू जो है वो अल्कली मेटल से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, नोबल गैसेस पे हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, हमारे पास जो पीरियोडिक एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स ये हैं, ये जो मैंने रेड से इनका जो है वो किया हुआ है, इनको मार्क किया है। ये जो पहले 2 ग्रुप हैं और इसके बाद ये आखिर के 6 ग्रुप हैं, इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और ये जो दरमियान वाले बाकी जितने बच जाते हैं, ये और ये जो नीचे बाहर निकाल के रखे हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक होगी बात, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो पीरियड्स पे हम दोबारा वापस आते हैं कि ये देखें, ये है जी पहला हमारे पास पीरियड। जो पीरियड नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स या फिर वैलेंस शेल। क्या मतलब है इसका, कि ये जो पहले पीरियड में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें शेल्स की तादाद कितनी होगी। हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि अगर हाइड्रोजन के मैंने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना हो इसके शेल्स में, तो इसके पास चूंकि एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही शेल मौजूद होगा ना। और इसी तरह से इसमें 2 है, तो इसमें भी एक ही शेल मौजूद होगा कि पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जो जितना आपका जो शेल नंबर होगा, उतने आपके कितने होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स आपके उतने ही होंगे, ठीक है। अगर आपके पास पहला पीरियड है तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इसके शेल्स की तादाद कितनी होगी, 1। सेकंड हमारे पास अगर पीरियड की बात करूं, तो इसमें जितने भी ये 8 के 8 जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन सब के अंदर 2-2 शेल्स मौजूद होंगे। इसी तरह से थर्ड की बात करूं तो तीसरे वाले में जो है वो थर्ड वाला जो शेल होगा, मतलब के, एल और एम,
M वाला शेल जो है वो तीनों के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाके देख सकते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, मैग्नीशियम की करें, तो दोनों के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो M शेल में आएंगे। आउटरमोस्ट शेल जो है वो आपका M होगा, मतलब थर्ड वन होगा, और टोटल शेल कितने मौजूद होंगे? 3। ठीक है, तो ये आपको क्या बताते हैं? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से एक और बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका शेल चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ अगर 2 है तो एंड तक सेकंड शेल ही चलता रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसी में जो है वो उसी शेल में दूसरा दाखिल हो जाएगा, और हमें पता है दूसरे शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो यहाँ आते आते वो दूसरा शेल कंप्लीट होगा। ठीक है, तीसरी बात, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड डोंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये मैंने भी आपको बात बताई कि एक ग्रुप के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, पीरियड के एलिमेंट कभी भी सेम प्रॉपर्टीज नहीं रखेंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हुई जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने पीरियड्स के बारे में यहाँ से देखी। अब यहाँ पे पीरियड्स का एक क्या है, ओवरव्यू है, ये देखिएगा। समरी ऑफ पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, पीरियड नंबर है सबसे पहले, फिर क्या हमारे पास नेम ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स। मतलब क्या कि यहाँ पे आपके पीरियड लिखे हैं, फिर उनका नाम जो अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं, फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आ सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, मतलब पहला अगर पीरियड है उसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं, उसमें 2 एलिमेंट आते हैं। और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है उसमें उनके एटॉमिक नंबर की रेंज कितनी है? 1 से 2 ही है ना, पहले में तो सबसे कम है। और इनमें एलिमेंट कौन कौन से मौजूद हैं? H और P। इसी तरह से आगे चलते हैं, सेकंड वन को हम सेकंड और थर्ड को नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। इन दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसमें कितनी रेंज बनेगी जी? 3, और 3 में 7 प्लस कर दिए तो 10 तक बनती है। ठीक है, ये तो बड़े आसान है, इसमें प्लस कर दिए जाएंगे अगर आप, तो ये आसानी से जो है आपके पास आ जाएगा। इसमें 11 से 18 तक, फिर 19 से 36, और इस तरह से सो ऑन। और इसी तरह अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये एलिमेंट्स आपको कुछ के मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि ग्रुप्स के जो है एलिमेंट्स आपने किस तरह से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सबके मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आर्गोन तक जो है वो लाजमी मेमोराइज करने हैं। आल्दो मैंने आपको पहले 20 जो है वो याद करने की जो है प्रैक्टिस करवा दी है, इसके साथ साथ आपने एक ग्रुप में भी याद रखना है कि इनमें से एक ग्रुप में कौन से आते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इस पे अगली वीडियो बनाएंगे। सो यहाँ पे जो एक चीज जो मेन शेयर करनी थी आपके साथ, यहाँ से आगे मैंने पूरे एलिमेंट्स नहीं लिखे, बस ये लिखा है कि पोटाशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जो है वो इस पीरियड में जो है वो शामिल हैं। और इसी तरह से आगे ये जो बात है ये ज्यादा अहम है। वो आपसे पूछते हैं कि किस ग्रुप के अंदर किस पीरियड के अंदर लेंथेनाइट सीरीज इन्वॉल्व है। तो आप यहाँ से देखकर बताएं कि किस ग्रुप में है, किस पीरियड के अंदर आपकी लेंथेनाइट सीरीज आती है। तो 6 पीरियड के अंदर। इसी तरह 7th पीरियड के अंदर आपकी एक्टिनाइट सीरीज इन्वॉल्व है। तो ये मैंने इसके साथ जो है वो सारा कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो पूरे परफेक्ट नोट्स बन गए हैं। आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं टाइप ऑफ एलिमेंट और फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि इसमें हमने देखा कि कुछ जो है वो एलिमेंट्स कलर हुए हुए थे, उनके बॉक्सेस कलर हुए हुए थे। तो जो आपके पास मेटल्स हैं वो येलो कलर में होंगे, नॉन मेटल्स ब्लू होंगे, मेटलाइट्स ग्रीन होंगे, और नोबल गैसेस पिंक होंगे। तो ये इसको एक नजर देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये जो पीले हैं येलो कलर में आप देख सकते हैं ये सारे मेटल्स हैं, अभी हम पढ़ के आए। ये जो ब्लू है ये सारे क्या होंगे हमारे पास? नॉन मेटल्स। और ये जो ग्रीन है ये आपके होंगे मेटलाइट्स। और ये सारे क्या है? नोबल गैसेस हैं। ठीक है, यही कलर्स थे। तो आप यहाँ से हमने एक बात जो है वो यहाँ से क्या पता चली कि ज्यादातर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो नॉर्मल एलिमेंट्स में भी काफी सारे मेटल्स मौजूद हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो तो सारे के सारे मेटल्स हैं। इस वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम मेटल्स लिखा है, हैवी मेटल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कुछ इसमें नॉन मेटल्स आप देख रहे हैं, और मेटलाइट्स वो होंगी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान की प्रॉपर्टीज रखती होंगी, और ये देखें इनके दरमियान में ही मौजूद है। ठीक है, और ये नोबल गैसेस के बारे में हम जानते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, और ये बिल्कुल राइट पे मौजूद होती हैं पीरियोडिक टेबल के। अगर अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपके बिल्कुल लेफ्ट पे मौजूद होंगे एलिमेंट्स वो सारे क्या होंगे? मेटल्स। और जिस तरह हम इधर को बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास नॉन मेटल्स आते जाते हैं, सवाई हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, मतलब वो मौजूद तो लेफ्ट पे ही है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है? नॉन मेटल है, ब्लू कलर में है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। इसके बाद अगले
चलते हैं, ये थे टाइप ऑफ मैटर एलिमेंट्स के बारे में। फिजिकल स्टेट मतलब वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो ये आप देख लें, सिंबल को जो है वो कलर किया हुआ है, ये बॉक्स में कलर हुआ था, ये सिंबल कलर हुए हुए हैं। ब्लैक है तो सॉलिड है, ब्लू है तो लिक्विड है, रेड होगा तो गैस, और पर्पल होगा तो सिंथेटिक होगा। तो ये देखिएगा जरा, ज्यादातर आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ज्यादातर एलिमेंट्स हमारे सॉलिड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू है, ये ब्लू है। ठीक है, ये मतलब लिक्विड बहुत कम है, ये लिक्विड है, आपके पास लिक्विड स्टेट में मौजूद है, मतलब नेचर में लिक्विड पाए जाते हैं। और ये जो जो रेड है, ये सारी गैसेज हैं, जैसे हम हाइड्रोजन को गैस कहते हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, ये सारी क्या है, गैसेज हैं। और इस तरह से ये जो पर्पल में है, वो कहता है ये सिंथेटिक है, मतलब ये नेचुरली नहीं पाई जाती, इनको हमने सिंथेटिकली बनाया हुआ है लैब के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।